12 मासों के द्वितीया संबंधी व्रतों और आवश्यक कृत्यों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीया के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को ब्राह्मी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का हविष्यान्न तथा गंध आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मपद प्राप्त करता है। विप्रवर, इसी दिन सायंकाल उगे हुए बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनी कुमारों की यत्नपूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को सोने और चांदी के नेत्रों का दान करें। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। द्विजेंद्र 12 वर्षों तक नेत्र व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीया को सप्तधान्य युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को संपूर्ण भुवनों के अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो सूर्य लोक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आती है उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावें और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावें। तदनंतर देव विग्रहों को विधि पूर्वक पुनः मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। श्रावण कृष्णा द्वितीया को प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः वो पुण्यमय तिथि अशून्य शयन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के साथ शैया पर शयन करते हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें जगदीश्वर को प्रणाम करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रमा के लिए अर्धदान भी आवश्यक बताया गया है, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगत विधाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्यमय द्वितीया तिथि आती है उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा गया है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना जी ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसके लिए वो यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है, अतः बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। उस तिथि को जो बहन के हाथ में से इस लोक में भोजन करता है वो सर्वोत्तम रत्न धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पुत्र पौत्रों सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ला द्वितीया को गाय के सिंग में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो हविष्यान्न भोजन करके इंद्र संयम पूर्वक रहकर अर्धदान से तथा धृत सहित पुष्प आदि से बाल चंद्रमा का पूजन करता है वो धर्म काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ शुक्ला द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सूर्य मूर्ति का निर्माण कराकर तांबे के पात्र को गेहूं या चावल से भर दे और वो पात्र भक्ति पूर्वक देवता को समर्पित करके मूर्ति सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दे। ब्राह्मण, इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वो मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दुर्जय एवं दुर्धर्ष हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का उपभोग करके अंत में वो ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को श्रेष्ठ द्विज श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। फूलों से चंदवा बनाकर सुंदर पुष्पमय आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मनुष्य रोग से रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो निश्चय ही 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथियों में जो विधान बताया गया है वही विधिज्ञ पुरुषों को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में भी करना चाहिए। पृथक पृथक महीनों में नाना रूप धारण करने वाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्वत ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है। 12 महीनों के तृतीया संबंधी व्रतों का परिचय। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें तृतीया के व्रत बतलाता हूँ जिनका विधि पूर्वक पालन करके नारी शीघ्र सौभाग्य लाभ करती है। ब्राह्मण, वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाली कन्या तथा सौभाग्य पुत्र एवं पति की मंगल कामना करने वाली विवाहिता नारी चैत्र शुक्ला तृतीया को उपवास करके गौरी देवी तथा भगवान शंकर की सोने चांदी तांबे या मिट्टी की प्रतिमा बनावे और उसे गंध पुष्प
दुर्वाकांड आदि आचारों तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूति विधि पूर्वक पूजित करके सधवा ब्राह्मण पत्नियों अथवा सुलक्षणा ब्राह्मण कन्याओं को सिंदूर, काजल और वस्त्राभूषणों आदि से संतुष्ट करें। तदनंतर उस प्रतिमा को जलाशय में विसर्जन कर दें। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली जैसी गौरी देवी है, वैसी तीनों लोकों में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वो त्रेता युग की आदि तिथि है। उस दिन जो सत्कर्म किया जाता है उसे वो अक्षय बना देती है। वैशाख शुक्ला तृतीया को लक्ष्मी सहित जगत गुरु भगवान नारायण का पुष्प, धूप और चंदन आदि से पूजन करना चाहिए अथवा गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो रंभा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन सपत्निक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गंध, पुष्प और वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये व्रत धन, पुत्र और धर्म विषयक शुभकारक बुद्धि प्रदान करता है। आषाढ़ शुक्ला तृतीया को सपत्निक ब्राह्मण में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भावना करके वस्त्र, आभूषण, भोजन और धेनुदान के द्वारा उसकी पूजा करें। फिर प्रिय वचनों से उन्हें अधिक संतुष्ट करें। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा से प्रेम पूर्वक इस व्रत का पालन करके नारी धन धान्य से संपन्न हो देवदेव श्रीहरि के प्रसाद से विष्णु लोक प्राप्त कर लेती है। श्रावण शुक्ला तृतीया को स्वर्ण गौरी व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन स्त्री को चाहिए कि वो षोडश उपचारों से भवानी की पूजा करे। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री विधि पूर्वक पाद्य, अर्ध आदि के द्वारा भक्त भाव से पूजा करती हुई हरिताली का व्रत का पालन करें। सोने, चांदी, तांबे, बांस अथवा मिट्टी के पात्र में दक्षिणा सहित पकवान रखकर फल और वस्त्र के साथ ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाली नारी मनोरम भोगों का उपभोग करके इस व्रत के प्रभाव से गौरी देवी की सहचरी होती है। आश्विन शुक्ला तृतीया को वृहद गौरी व्रत का आचरण करें। नारद इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। कार्तिक शुक्ला तृतीया को विष्णु गौरी व्रत का आचरण करें। उसमें भांति भांति के उपचारों से जगतवंदा लक्ष्मी की पूजा करके सुहासिनी स्त्री का मंगल द्रव्यों से पूजन करने के पश्चात उसे भोजन करावें और प्रणाम करके विदा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को मंगलमय हरगौरी व्रत करके पूर्वोक्त विधि से जगदम्बा का पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री मनोरम भोगों का उपभोग करके देवी लोक में जाती है और गौरी के साथ आनंद का अनुभव करती है। पौष शुक्ला तृतीया को ब्रह्म गौरी व्रत का आचरण करें। द्विजश्रेष्ठ इसमें भी पूर्वोक्त विधि से पूजन करके नारी ब्रह्मा गौरी के प्रसाद से उनके लोक में जाकर आनंद भोगती है। माघ शुक्ला तृतीया को व्रत रखकर पूर्वोक्त विधि से सौभाग्य सुंदरी की पूजा करनी चाहिए और उनके लिए नारियल के साथ अर्घ देना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर व्रत से संतुष्ट हुई देवी अपना लोक प्रदान करती है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में कुल सौख्यदा तृतीया का व्रत होता है। उसमें गंध, पुष्प आदि के द्वारा पूजित होने पर देवी सबके लिए मंगलदायिनी होती है। मुने संपूर्ण तृतीया व्रतों में देवी पूजा, ब्राह्मण पूजा, दान, होम और विसर्जन ये साधारण विधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीया के व्रत बताए गए हैं जो भक्ति पूर्वक पालित होने पर मन की अभिष्ट वस्तुएं देते हैं। 12 महीनों के चतुर्थी व्रतों की विधि और उनका महात्म। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की भली भांति पूजा करके ब्राह्मण को सुवर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणों को शंख दान करें तो वो संकर्षण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फलमूल का दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की पूजा करके सन्यासिनियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ की चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागिनी होती है। इसी प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है क्योंकि वो तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत हृदय से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। मुने श्रावण की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनका पूजन करें। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें।
जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाएं तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुखपूर्वक सोएं। इस व्रत के प्रभाव से वो लोक में मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदनंतर भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध, पुष्प, माला और घास आदि के द्वारा यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करें, दान की शक्ति न हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा सत्कृत हो गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी की पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित्त होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनके एक दांत हैं, कान सूप के समान जान पड़ता है, उनका मुंह हाथी के मुख के समान है, वे 4 भुजाओं से सुशोभित हैं, उन्होंने हाथ में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं, उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान दैवीप्यमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक 21 पत्ते समर्पित करें। अब तुम इन नामों का श्रवण सुनो। सुमुखाय नमः कहकर शमीपत्र, गणाधीशाय नमः से भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः से बिल्वपत्र, गजमुखाय नमः से दुर्वादल, लंबोदराय नमः से बेर का पत्ता, हरसूनवे नमः से धतूर का पत्ता, शुपर्कर्णाय नमः से तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः से सेम का पत्ता, गुहागजराय नमः से अपामार्ग का पत्ता, एकदंताय नमः से वनभटा या भटभटैया का पत्ता, हिरंबाय नमः से सिंदूर, सिंधुचर्व अथवा सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः से तेजपात और सर्वेश्वराय नमः से अगस्त का पत्ता चढ़ावे। ये सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तत्पश्चात 2 दुर्वादल लेकर गंध, पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्तिभाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदित करें। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवता का विसर्जन करें। मुने सब सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्यों को अर्पित करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नारद, इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर न देखें, जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए इस पौराणिक मंत्र का पाठ करें। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवांद ने मार गिराया। सुकुमार बालक तू रो मत, ये स्नेमंतक अब तेरा ही है। आश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपदर्शिक विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए उसका विधान बताया गया है। स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की पूजा करें। उसके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखें और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देवदेव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय ये कहना चाहिए कि भगवान करपदी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदरपूर्वक उन कर्मों को बांट दें। उसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिपूर्वक अर्घ दें। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्टान्न भोजन करें। इस व्रत को 16 या 12 वर्ष तक करके नारी उसका उद्यापन करें। इसके बाद इसे छोड़ दे अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वो जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मुनीश्वर, मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त एक समय भोजन करके बितावें और द्वितीय वर्ष उक्त तिथि को केवल रात में 1 बार भोजन करके व्यतीत करें। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को अयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 बार खाकर रहें और चौथा वर्ष उक्त तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रमशः 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करें। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनवावें। यदि असमर्थ हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना लें। तदनंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखें। उस पात्र को सफ़ेद चावल से भर दें। चावल के ऊपर युगल वस्त्र से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करें। तदनंतर गंध आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करें।
फिर गणेश जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। रात में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करें। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल, चावल, जौ, पीली सरसों, घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करें। गणाधिप, कुष्मांड, त्रिपुरारंतक, लंबोदर, एकदंत, रुक्मद्रष्ट, विघ्नप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गंधमादि तथा परमशिष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दें। इसके बाद वक्रतुंडाय होम इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति दे। तत्पश्चात व्याहृतियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा सहित सवत्सा गौदान करे एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्न चित्त होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से इहलोक में उत्तम भोग भोगता है और परलोक में भगवान विष्णु का सायुज लाभ करता है। नारद, कुछ लोग इसका नाम वरव्रत करते हैं। इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावें और दक्षिणा दें। मुने, ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ कृष्णा चतुर्थी को संकष्ट व्रत बतलाया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उसका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दुर्वा, फूल, अक्षत, शमी पत्र, दधी और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पापनाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। ब्रह्मन इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है। वो कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों और उनमें भी विशेषता स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुमकुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। विप्रवर, ये सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्रियों और पुरुषों को प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे धुंड व्रत कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है। कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। मुने, इस तिथि में किया हुआ स्नान, दान, जप और होम सब कुछ गणेश जी की कृपा से सदा के लिए सहस्र गुना हो जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगलमय दुंडे राजव्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करने पर मनुष्य गणेश के प्रसाद से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश मूर्ति बनाकर यत्नपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसका दान कर दे। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। विप्रेंद्र, जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वो विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्त परायण पुरुषों को देवेश्वर गणेश का ही पूजन करना चाहिए। सभी मासों की पंचमी तिथियों में करने योग्य व्रत पूजन आदि का वर्णन। सभी मासों की पंचमी तिथियों में करने योग्य व्रत पूजन आदि का वर्णन। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें पंचमी के व्रत कहता हूँ, जिसका भक्ति पूर्वक पालन करने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मत्स्य जयंती कहते हैं। इसमें भक्तों को मत्स्यावतार विग्रह की पूजा और तत्संबंधी महोत्सव करने चाहिए। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। अतः उस दिन गंध आदि उपचारों तथा खीर आदि नैवेद्यों द्वारा श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन पृथ्वी व्रत, चांद्र व्रत तथा हयग्रीव व्रत भी होता है। अतः उनकी पृथक पृथक सिद्धि चाहने वाले पुरुषों को शास्त्रोक्त विधि से उन व्रतों का पालन करना चाहिए।
जो मनुष्य वैशाख की पंचमी को संपूर्ण नागगणों से युक्त शेषनाग की पूजा करता है वो मनोवांछित फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ज्येष्ठ पंचमी तिथि को पितरों का पूजन करे। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से संपूर्ण कामनाओं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुनो मुने, आषाढ़ शुक्ल पंचमी को सर्वव्यापी वायु की परीक्षा की जाती है। गांव से बाहर निकलकर धरती पर खड़ा रहे और वहां एक बांस खड़ा करे। बांस के डंडे के अग्रभाग में पंचांगनी पताका लगा ले। तदनंतर बांस के मूल भाग में सब दिशाओं की ओर लोकपालों की स्थापना एवं पूजा करके वायु की परीक्षा करे। प्रथम आदि यामों प्रहरों में जिस जिस दिशा की ओर से वायु चलती है उसी उसी दिक्पाल या लोकपाल की भली भांति पूजा करें। इस प्रकार 4 प्रहर तक वहां निराहार रहकर सायंकाल अपने घर आवें और थोड़ा भोजन करके एकाग्र चित्त हो लोकपालों को नमस्कार करके पवित्र भूमि पर सो जाएं। उस दिन रात के चौथे पहर में जो स्वप्न होता है वो निश्चय ही सत्य होता है। यह भगवान शिव का कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो तो उपवास पूर्वक 8 पहर बितावें। फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। ये शुभाशुभ निर्दर्शन व्रत कहा गया है जो मनुष्यों के इहलोक और परलोक में भी सौभाग्यजनक होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब थोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न जितना दान देना हो पृथक पृथक पात्रों में रखकर विद्वान पुरुष उन पात्रों में जल भर दे। तदनंतर वो सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय होने पर विधिवत स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का भली भांति पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करें और पहले दिन का धोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक याचकों को देवे। तत्पश्चात प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर लिंग स्वरूप भगवान शिव का गंध पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा सम्यक पूजन करें। फिर सहस्त्र या 100 बार पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय नमः मंत्र का जप करे। तदनंतर उसका स्तवन करे। फिर सदा अन्न की सिद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करे। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदि को पकवान देकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। विप्रवर, ये अन्न व्रत है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक इसका पालन होने पर यह संपूर्ण अन्न संपत्तियों का उत्पादक और परलोक में सद्गति देने वाला होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आस्तिक मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनावें और गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करें। सोने, चांदी, दही, अक्षत, कुश, जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से उन सब की पूजा करके परिक्रमा करें और उस द्रव्य को प्रणाम करके भक्तिभाव से प्रार्थना पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित करें। नारद, इस प्रकार भक्तिभाव से द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर स्वर्ण आदि समृद्धियों के दाता धनाध्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तिभाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी स्त्री, पुत्र और सगे संबंधियों के साथ भोजन करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को दूध से नागों को तृप्त करें। जो ऐसा करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक के लोग सांप से निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रेष्ठ ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि के तट पर जाकर सदा आलस्य रहित हो स्नान करें। फिर घर आकर यत्नपूर्वक मिट्टी की वेदी बनावें। उसे गोबर से लीप कर पुष्पों से सुशोभित करें। उसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गंध, नाना प्रकार के पुष्प, धूप और सुंदर दीप आदि के द्वारा 7 ऋषियों का पूजन करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि माने गए हैं। इनके लिए विधिवत अर्घ तैयार करके अर्घदान दें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए बिना जोते बोए उत्पन्न हुए शामक, सामा के चावल आदि से नैवेद्य तैयार करें। वो नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियों का विसर्जन करने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल भोगता और सप्तर्षियों के प्रसाद से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य लोक में जाता है। आश्विन शुक्ला पंचमी को उपांग ललिता व्रत होता है। नारद यथाशक्ति ललिता जी की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर षोडशोपचार से उसकी विधिवत पूजा करें। व्रत की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को पकवान, फल, घी और दक्षिणा दान करें। तत्पश्चात निम्नांकित रूप से प्रार्थना एवं विसर्जित करें। मैंने वाहन और शक्तियों से युक्त वरदायिनी ललिता देवी का पूजन किया है। माँ, तुम मुझ पर अनुग्रह करके अपने मंदिर को पधारो। द्विज श्रेष्ठ कार्तिक शुक्ला पंचमी को सब पापों का नाश करने के लिए श्रद्धापूर्वक परम उत्तम जया व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक षोडशोपचार से जया देवी की पूजा करके पवित्र तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो एक ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर उसे विदा करें। तत्पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक जया के दिन स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर, अश्वमेघ यज्ञ के अंत में स्नान करने से जो फल बताया गया है वही जया के दिन में स्नान करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को विधिपूर्वक नागों की पूजा करके मनुष्य
उनसे अभय पाकर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान मधुसूदन की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार माघ और फाल्गुन के लिए समझना चाहिए। नारद, प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी पंचमी को पितरों और नागों की पूजा सर्वथा उत्तम मानी गई है। वर्ष भर की षष्ठी तिथियों में पालनीय व्रत एवं देवपूजन आदि की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रवर सुनो, अब मैं तुमसे षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान किया गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानन की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय जी की पूजा करके मनुष्य मात्र सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करके उनके कृपा से मनुष्य मनोवांछित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को प्रथम उत्तम स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वती के प्रिय पुत्र स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पौत्रादि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो षोडशोपचार द्वारा शरजन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानन की कृपा से अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत हो नदी संगम की बालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उसमें वन विलासिनी ललिता देवी का ध्यान करे। फिर कमल, कनेर, नेवारी, वन मल्लिका, मालती, नील कमल, केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूल ग्रहण करें। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उस शिव प्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखें। खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा, नींबू, तुंडेर, कारवेल और चिरभट आदि सामयिक फलों से देवी के आगे शोभा करके बढ़े हुए धान के अंकुर, दीपों की पंक्ति, अगुर, धूप, सौहालक, करंजक, गुड़, पुष्प, कर्णवेश, कान के आभूषण, मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात में जागरण का उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाएं। द्विजोत्तम वहाँ गंध पुष्प से गाजे बाजे के साथ पूजा करके वो नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करें। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुहासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सब को विदा करें। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वो उसी व्रत से यहीं उपलब्ध हो जाता है। तदनंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिवधाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि वो षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से संयुक्त हो तो उसका नाम कलिका षष्ठी होता है। कलिका षष्ठी के दिन व्रत एवं नियम में तत्पर होकर सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर से प्रसाद से मनोवांछित कामनाओं को पा लेता है। देवर्षि प्रवर उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पेतरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, माला और चंदन आदि से दूध देने वाली कपिला गाय की पूजा करके उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण आश्विन शुक्ला षष्ठी को गंध आदि मांगलिक द्रव्यों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा के पश्चात देवेश्वरी कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यहाँ बालुका की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के रूप अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनोवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को महात्मा षडानंद ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देवसेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सूरश्रेष्ठा देवसेना और षडानंद कार्तिकेय की भली भांति पूजा करके मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजोत्तम, उसी तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्निदेव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को गंध, पुष्प, अक्षत, फल, वस्त्र, आभूषण तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, यदि वो षष्ठी रविवार या शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सुख चाहने वाले पुरुष को पापनाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होता है। विप्रवर, पौष मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख चाहने वाले पुरुष को उस दिन गंध आदि द्रव्यों, नैवेद्यों तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वरुण षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त, चंदन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शतरुद्री के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत एवं जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावें। फिर अक्षत, सफ़ेद फूल, बिल्वपत्र, धतूर के फूल, अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारें। तदनंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करें। मुने, जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे यह लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। बारह मासों के सप्तमी संबंधी व्रत और उनके महात्मा। सनातन जी कहते हैं, सुनो, अब मैं तुम्हें सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ला सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। फिर घर आकर एक वेदी बनावें और उसे गोबर से लीपकर उसके ऊपर सफ़ेद बालू फैला दें। उस पर अष्टदल कमल लिखकर उसकी कर्णिका में भगवान सूर्य की स्थापना करें। पूर्व के दल में यज्ञ साधक 2 देवताओं का न्यास करें। अग्निकोण में दल में 2 यज्ञ साधक गंधर्वों का न्यास करें। दक्षिण दल में 2 अप्सराओं का न्यास करें। मुनिश्रेष्ठ, नैऋत्य दल में 2 राक्षसों को स्थापित करें। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुंचाने वाले काद्रवेय संज्ञक 2 महानागों का न्यास करें। द्विजोत्तम, वायव्य दल में 2 यातुधानों का, उत्तर दल में 2 ऋषियों का और ईशान्य दल में 1 ग्रह का न्यास करें। इन सब का गंध, माला, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि पान सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दे तथा अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से वेदी पर ही क्रमशः 8-8 आहुतियाँ दे। द्विश्रेष्ठ, तदनंतर पूर्णाहुति दें और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ प्राप्त करता है और शरीर का अंत होने पर सूर्य मंडल भेद कर परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ला सप्तमी को राजा जहू ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कान के छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहां प्रातःकाल स्नान करके निर्मल जल में गंध, पुष्प, अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदनंतर 1 सहस्त्र घट दान करना चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है। ये सब भक्तिपूर्वक किया जाए तो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निसंदेह स्वर्ग में पहुंचा देती हैं। इसी तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में सुवर्ण में सुंदर कमल रखकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर गंध, धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। तत्पश्चात हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है
संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए घड़े के साथ वो कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मण को दान दें। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उसी दिन निम्ब सप्तमी का व्रत बताया जाता है। द्विश्रेष्ठ नारद उसमें ओम खखोल खखाय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजन के पश्चात नीम का पत्ता खाए और मौन होकर भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। ये निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसी दिन शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली, सब दुखों को शांत करने वाली और संतान परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शक्कर का दान करना, शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है। यह व्रत भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वो सद्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वो देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्गलोक में स्थान पाता है। विप्रेंद्र आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस तिथि में गंध पुष्प आदि पृथक पृथक सामग्रियों द्वारा उनकी भली भांति पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को अव्यंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्य देव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि यह सप्तमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो पापनाशिनी कही गई है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आमुक्ताभरण व्रत बतलाया गया है। इसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि षोडशोपचार से भगवान का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी भी कहते हैं। नारियल, बैगन, नारंगी, बिजौरा, नींबू, कुम्हड़ा, बनभटा और सुपारी इन 7 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 7 तंतुओं और 7 गांठों से युक्त एक डोरा भी चढ़ावे। फिर पराभक्ति से उनका पूजन करके उन्हें डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक उसे धारण किए रहे। 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करें। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं भी भोजन करें। पहले बताए हुए 7 फल 7 ब्राह्मणों को देने चाहिए। विप्रव्रत इस प्रकार 7 वर्षों तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जाननी चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा ले व्रत का आरंभ करके कपिला गाय का पूजन एवं प्रार्थना करें। कल्याणी, मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे साक्षात भगवान सूर्य प्रसन्न हो। तुम संपूर्ण जगत का पालन करो क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेदवेत्ता ब्राह्मण को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दें। ब्राह्मण फिर स्वयं पंचगव्य पान करके रहें। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनमें शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करे। जिसने श्रद्धा पूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रत को किया वो देवदेव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन स्वर्ण कमल सहित 7 प्रकार के शाक 7 ब्राह्मणों को दान करें और स्वयं शाक भोजन करके ही रहे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दें और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है। अतः ब्राह्मण स्थिति में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें सुवर्ण दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है। पौष शुक्ला सप्तमी को अभय व्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़ा हो 3 समय सूर्यदेव की पूजा करें। तत्पश्चात दूध मिश्रित अन्न से बंधा हुआ 1 सेर मोदक ब्राह्मण को दान करके 7 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दें।
विदा करके उन्हें स्वयं भी भोजन करे। ये सबको अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके सुवर्ण के बने हुए सूर्य बिंब की गंध पुष्प आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नारियल और अगुरु अर्पण करके दूसरी दक्षिणा के साथ सुवर्णमय सूर्य बिंब आचार्य को समर्पित करें। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करें। ये व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सर्वथा अद्वैत ज्ञान सिद्ध होता है। माघ शुक्ला सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। ये त्रिलोचन जयंती है। इसे सर्व पापहारिणी माना गया है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं, जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है। उस दिन सूर्य के सुवर्णमय प्रतिमा को सुवर्णमय घोड़े जुते हुए सुवर्ण के ही रथ पर बिठाकर जो स्वर्ण दक्षिणा के साथ भाव भक्ति पूर्वक उसका दान करता है, वो भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है। जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है, उसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आक और बेर के साथ 7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात दूध और खीर आदि भोजन करावें। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करें। अर्क के पत्तों से अर्क सूर्य का पूजन करें और अर्क के पत्ते ही खाएं तथा अर्क का नाम सदा जप करें। इस प्रकार किया हुआ ये अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला है। कोई कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। श्रेष्ठ सब मासों की संपूर्ण सप्तमी तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है। 12 महीनों के अष्टमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवानी का जन्म बताया जाता है। उस दिन 100 परिक्रमा करके उनकी यात्रा का महान उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन जगदम्बा का दर्शन मनुष्यों के लिए सर्वथा आनंद देने वाला है। उसी दिन अशोक कलिका खाने का विधान है। जो लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की में अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र में अशोक की 8 कलिकाओं का पालन करते हैं, वे कभी शोक नहीं पाते हैं। उस दिन रात में देवी की पूजा का विधान होने से वो तिथि महाष्टमी कही गई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्वयं जल से स्नान करें और अपराजिता देवी को जटामांसी तथा उशीर खस मिश्रित जल से स्नान कराकर गंध आदि से उनकी पूजा करें। फिर शर्करा से तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग लगावें। दूसरे दिन नवमी को पारणा से पहले कुमारी कन्याओं को देवी का शर्करामय प्रसाद भोजन करावें। ब्राह्मण ऐसा करने वाला मनुष्य देवी के प्रसाद से ज्योतिर्मय विमान में बैठकर प्रकाशमान सूर्य की भांति दिव्य लोकों में विचरता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान त्रिलोचन की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित हो एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को देवी की पूजा करता है, वो गंधर्वों और अप्सराओं के साथ विमान पर विचरण करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करके वैसे ही जल से देवी को भी स्नान करावें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तदनंतर शुद्ध जल से स्नान कराकर कपूर और चंदन का लेप लगावें। तत्पश्चात शर्करा युक्त नैवेद्य अर्पण करके आचमन करावें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें सुवर्ण और दक्षिणा दें। तदनंतर उन्हें विदा करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य देवी लोक में जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमी को विधि पूर्वक देवी का यजन करके दूध से उन्हें नहलावें और मिष्टान्न निवेदन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समाप्त करें। ये संतान बढ़ाने वाला व्रत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दशाफल नाम का व्रत होता है। उस दिन उपवास व्रत का संकल्प लेकर स्नान और नित्य कर्म करके काली तुलसी के 10 पत्तों से कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, अनंतनाय नमः, गोविंदाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हरहे नमः, प्रभवे नमः, इन 10 नामों का उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। तदनंतर परिक्रमा पूर्वक नमस्कार करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत को 10 दिन तक करता रहे। इसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण मंत्र द्वारा चरु से 108 बार विधि पूर्वक होम करें।
होम के अंत में विद्वान पुरुष विधि के अनुसार भलीभांति आचार्य की पूजा करें। सोने, तांबे, मिट्टी अथवा बांस के पात्र में सोने का सुंदर तुलसी दल बनवा कर रखें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमय प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित बछड़े सहित गौ का दान भी करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को 10-10 पूरी अर्पण करें। उन पूरियों को व्रती पुरुष विधिज्ञ ब्राह्मण को दे डालें अथवा स्वयं भोजन करें। द्विजोत्तम 10वें दिन यथाशक्ति शय्यादान करें। तत्पश्चात द्रव्य सहित सुवर्णमय मूर्ति आचार्य को समर्पित करें। व्रत के अंत में 10 ब्राह्मणों को प्रत्येक के लिए 10-10 पूरियां देवें। इस प्रकार 10 वर्षों तक उत्तम व्रत का पालन करके विधि पूर्वक उपवास का निर्वाह कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यही कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है जो मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाली कही गई है। श्री कृष्ण के जन्म के दिन केवल उपवास करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उपवास करके नदी के जल आदि के निर्मल जल में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर उत्तम स्थान में बने हुए मंडप के भीतर मंडल बनावें। मंडल के मध्य भाग में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे का पात्र रखें। उस पात्र के ऊपर 2 वस्त्रों से ढकी हुई श्री कृष्ण की सुवर्णमय सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। फिर वाद्य आदि उपचारों द्वारा स्नेहपूर्ण हृदय से उसकी पूजा करें। कलश के सबोर पूर्व आदि क्रम से देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद, ब्रज, गोपगण, गोपी वृंद तथा गो समुदाय की पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अपराध क्षमा करते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करें। इसके बाद आधी रात तक वहीं रहें। आधी रात में पुनः श्री हरि को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान करावें और गंध पुष्प आदि से पुनः उनकी पूजा करें। नारद धनिया, अजवाइन, सोंठ, खांड और घी के मेल से नैवेद्य तैयार करके उसे चांदी के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। फिर दशावतारधारी श्री हरि का चिंतन करते हुए पुनः आरती करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद देवेश्वर श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करके व्रती पुरुष पौराणिक स्रोत पाठ और गीत वाद्य आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा रात्रि का शेष भाग व्यतीत करें। तदनंतर प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावे और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात भगवान की सुवर्णमय प्रतिमा को स्वर्ण धेनु और भूमि सहित आचार्य को दान करें। फिर और भी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी स्त्री पुत्र सुहृदय तथा भृत्यवर्ग के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ठ विमान पर बैठकर साक्षात गोलोक में जाता है। इस जन्माष्टमी के समान दूसरा कोई व्रत तीनों लोकों में नहीं है, जिसके करने से करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे। इसमें भी पूर्ववत कलश के ऊपर स्थापित श्री राधा की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त व्रत करें। यदि शक्ति हो तो भक्त पुरुष पूरा उपवास करें। फिर दूसरे दिन भक्ति पूर्वक सुहासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर आचार्य को प्रतिमा दान करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मर्षि व्रती पुरुष विधि पूर्वक इस राधा अष्टमी व्रत के करने से व्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। इसी तिथि को दुर्वाष्टमी व्रत भी बताया गया है। पवित्र स्थान में उगी हुई दूब पर शिवलिंग की स्थापना करके गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दही, अक्षत और फल आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करें। पूजा के अंत में एकाग्र चित्त होकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात परिक्रमा करके वहीं ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा उन्हें दक्षिणा, उत्तम फल तथा सुगंधित मिष्टान्न देकर विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन करके अपने घर जाएं। विप्रवर, इस प्रकार ये दुर्वाष्टमी मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर लेने वाली है। ये चारों वर्णों और विशेषतः स्त्रियों के लिए अवश्य कर्तव्य व्रत है। ब्राह्मण जब वो अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो तो उसे ज्येष्ठा अष्टमी के नाम से जानना चाहिए। वो पूजित होने पर सब पापों का नाश करने वाली है। इस तिथि से लेकर 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत बताया गया है। पहले इस प्रकार संकल्प करें, देवी मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ में 16 तंतु और 16 गांठों से युक्त डोरा बांध लें। तब से व्रती पुरुष प्रतिदिन गंध आदि उपचारों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करें। पूजा का यह क्रम आश्विन कृष्णा अष्टमी तक चलता रहे। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष उसका उद्यापन करें। वस्त्र घेर कर एक मंडप बना लें। उसके भीतर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करें और उस मंडल में कलश की प्रतिष्ठा करके दीपक जला दें।
फिर अपनी बाँह से डोरा उतारकर कलश के नीचे रख दें। इसके बाद सोने की 4 प्रतिमाएं बनवाएं, वे सब की सब महालक्ष्मी स्वरूपा हों। फिर पंचामृत और जल से उन सब को स्नान करावें तथा षोडशोपचार से विधिपूर्वक पूजा करके महाजागरण करें। तदनंतर आधी रात के समय चंद्रोदय होने पर श्रीखंड आदि द्रव्यों से विधिपूर्वक अर्घ्य अर्पण करें। यह अर्घ्य चंद्रमंडल में स्थित महालक्ष्मी के उपदेश से देना चाहिए। अर्घ्य देने के पश्चात महालक्ष्मी की प्रार्थना करें और फिर व्रत करने वाले स्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मणों की पत्नियों का रोली, महावर और काजल आदि सौभाग्य सूचक द्रव्यों द्वारा भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करावें। तत्पश्चात बिल्व, कमल और खीर से अग्नि में आहुति दें। ब्राह्मण उक्त वस्तुओं के अभाव में केवल घी की आहुति दें। ग्रहों के लिए समिधा और तिल का हवन करें। सब रोगों की शांति के उद्देश्य से भगवान मृत्युंजय के लिए भी आहुति देनी चाहिए। चंदन, लाल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ सबको नए सूपे में रखें। प्रत्येक वस्तु 16 की संख्या में हो। उन सब वस्तुओं को दूसरे सूप से ढक दे। तदनंतर व्रती पुरुष निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपर्युक्त सब वस्तुएं माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। क्षीर सागर से प्रकट हुई चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। पूर्वोक्त 4 प्रतिमाएं क्षत्रिय ब्राह्मण को अर्पित करें। इसके बाद 4 ब्राह्मणों और 16 सुहासिनी स्त्रियों को मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर नियम समाप्त करके इष्ट भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। विप्रवर, ये महालक्ष्मी का व्रत है। इसका विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य इहलोक के इष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद चिरकाल तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। विप्रवर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे महाअष्टमी कहते हैं। उसमें सभी उपचारों से दुर्गा जी के पूजन का विधान है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एक भुक्त व्रत करता है वो सब ओर से वैभव पाकर देवता की भांति चिरकाल तक आनंद मग्न रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत कहा गया है। उसमें यत्न पूर्वक उमा सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वगुण संपन्न पुत्र और नाना प्रकार के सुख की अभिलाषा रखते हैं। उन व्रती पुरुषों को चंद्रोदय होने पर सदा चंद्रमा के लिए अर्घदान करना चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी का व्रत बताया गया है। उसमें गौओं की पूजा करना चाहिए। गुरुग्रास देना, गौओं की परिक्रमा करना, गौओं के पीछे पीछे चलना और गोदान करना आदि कर्तव्य है। जो समस्त संपत्तियों की इच्छा रखता हो उसे उपयुक्त कार्य अवश्य करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अनघाष्टमी व्रत कहा गया है। उसमें अनेक पुत्रों से युक्त अनध और अनधा इन दोनों पति पत्नी की कुशमय प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। उस युगल जोड़ी को गोबर से लिपे हुए शुभ स्थान में स्थापित करके गंध पुष्प आदि विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। स्त्री हो या पुरुष विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करके उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र पाता है। मार्ग से शुक्लाष्टमी को काल भैरव के समीप उपवास पूर्वक जागरण करके मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पौष शुक्ल अष्टमी को अष्टका संज्ञक श्राद्ध पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति देने वाला और कुल संतति को बढ़ाने वाला है। उस दिन भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करके केवल भक्ति का आचरण करते हुए मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भद्रकाली देवी की भक्तिभाव से पूजा करें। जो अविच्छिन्न संतति और विजय चाहता हो वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विष्णु का तर्पण करें। ब्राह्मण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत परायण पुरुष समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भीमा देवी की आराधना करें। फाल्गुन शुक्लाष्टमी को गंध आदि उपचारों से शिव और शिवा की भली भांति पूजा करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है। सभी मासों के दोनों पक्षों में अष्टमी के दिन विधि पूर्वक शिव और पार्वती की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। नवमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रेंद्र, अब मैं तुमसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ। लोक में जिनका पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। उसमें भक्तियुक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधि पूर्वक उपवास करें। जो अशक्त हों वो मध्याह्नकालीन जन्मोत्सव के बाद एक समय भोजन करके रहें। ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर भगवान श्री राम को प्रसन्न करें। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि के दान से भी श्री राम प्रीति का संपादन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक श्री राम नवमी व्रत का पालन करता है वो संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। वैशाख में दोनों पक्षों की नवमी को
जो विधि पूर्वक चंडी का पूजन करता है वो विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक उमा देवी का विधिवत पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अगहनी के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमा व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। तो प्रेंद्र, जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात में एरावत पर विराजमान शुक्ल वर्ण इंद्राणी का भली भांति पूजन करता है वो देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों का उपभोग करता है। विप्रवर, जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात में भोजन करता और कौमारी चंडिका की आराधना करता है, गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो उस पापहारिणी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस उत्तम कौमारी व्रत का पालन करता है वो विमान द्वारा सनातन देवी लोक में जाता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक अक्षय नवमी को जप दान ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वो सब कुछ अक्षय होता है जो ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदनी नवमी कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गंध आदि से जगदम्बा का पूजन करता है वो निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। विप्रवर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को एक समय भोजन के व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें। इसमें वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी लोक पूजित महानंदा के नाम से विख्यात है जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान दान जप होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजोत्तम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी तिथि है वो परम पुण्यमयी आनंदा नवमी कहलाती है। वो सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वो मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 12 महीनों के दशमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें दशमी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराज का प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमी को सामायिक फल फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करते रहें। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। विप्रवर, जो इस प्रकार धर्मराज की पूजा करता है वो धर्म की आज्ञा से देवताओं की समता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे च्युत नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ला दशमी को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनके 100 परिक्रमा करता और यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ जहुपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए वो तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गरकरण आनंद योग व्यतिपात कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य इन 10 का योग महान पुण्य में बताया गया है। इस 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी के पास पहुंचकर प्रसन्न चित्त हो विधि पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनुवादी स्मृतिकारों ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को पुण्यतिथि कहा है। अतः उसमें किए जाने वाले स्नान जप दान और होम स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें गंध आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्तव्रत ब्राह्मण भोजन जप सुवर्ण दान तथा धेनु आदि का दान सब पापों का नाशक बताया गया है। द्विश्रेष्ठ भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार व्रत किया जाता है। उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वदन तथा देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकाग्रचित्त हो दशावतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह त्रिविक्रम वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि इन 10 की सुवर्ण में मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करें और 10 ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियों का दान कर दें।
नारद उस दिन उपवास या एक समय का भोजन का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें विदा करके एकाग्रचित्त हो स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक को जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन प्रातः काल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार रखें। उनके भीतर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों की पूजा करें। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री और भृत्य सहित गंध, पुष्प और नैवेद्य आदि से उस धान्य की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्कार करें। फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार की विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। नारद कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। उस दिन उपवास या एक समय का भोजन व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर कुएं आदि के द्वारा 10 दिशाओं में बलि दें। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करें और उसमें गणेश आदि देवताओं की पूजा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करें। 10 ब्राह्मणों का गंध आदि से पूजन करें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर आरोग्य पाता और धर्मराज के प्रसाद से देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमी को विश्वदेवों की पूजा करनी चाहिए। विश्वदेव 10 हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब में भगवान विष्णु भली भांति विराजमान हैं। विश्वदेवों की कुशमय प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरु को समर्पित करें। विपर्षे इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वो उभय लोक के उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। नारद माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके अंगिरा नाम वाले 10 देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, बहिर्ष्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य ये 10 अंगिरा हैं। उनके पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और उक्त स्वर्णमय मूर्तियां उन्हीं को अर्पित कर दें। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थव, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त ये 14 यम हैं। गंध आदि उपचारों से इनकी भली भांति पूजा करके कुश सहित तेल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। तदनंतर तांबे के पात्रों में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल रखकर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: सहस्त्रों किरणों से सुशोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्यदेव आइए, भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा से अपनाइए। इस मंत्र से अर्घ्य देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा रजतमयी दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इहलोक के धन, पुत्र आदि देव दुर्लभ भोगों को भोगता है और देहावसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक का भागी होता है। 12 मास के एकादशी व्रतों की विधि और महिमा तथा दशमी आदि 3 दिनों के पालनीय विशेष नियम। सनातन जी कहते हैं, मुने दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम द्वारा श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्रोत पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को उपवास करके ज्येष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेव की षोडोपचार से पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और उनको विदा करें तथा स्वयं भी भोजन करें। ये कामदा नामक एकादशी है जो सब पापों का नाश करने वाली है। यदि भक्तिपूर्वक
इस तिथि को उपवास किया जाए तो ये भोग और मोक्ष देने वाली होती है। वैशाख कृष्णा एकादशी को वरुथिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें सुवर्ण, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। वरुथिनी का व्रत करके नियम परायण मनुष्य सब पापों से मुक्त हो वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी व्रत कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान के पश्चात गंध आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वो सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातः काल नित्य कर्म करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। मुने आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। वो प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हों। उसे पीताम्बर धारण कराया गया हो और वो अच्छी तरह से बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदनंतर मंत्र पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्री हरि की इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्य के लिए शास्त्र विहित नियमों को यथाशक्ति ग्रहण करें। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार द्वारा भगवान शेषशायी की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। इस विधि से भगवान की शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। द्विजश्रेष्ठ, श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को कामी का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर षोडशोपचार से भगवान श्रीधर का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाव बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार उत्तम कामिक व्रत करता है वो इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रहकर षोडशोपचार से भगवान जनार्दन की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार करने वाला इहलोक में उनसे सद्गुण संपन्न पुत्र पाकर संपूर्ण देवताओं से वंदित हो साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद कृष्णा एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक एकाग्र भाव से अजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य इहलोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोगता और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को जल से भरा घट दान करें। द्विजोत्तम, पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाएं और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उसे घर में लाकर बाईं करवट से सुला दें। तदनंतर प्रातःकाल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। जो इस प्रकार पद्मा का परम उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में भोग पाकर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। आश्विन कृष्णा एकादशी को इंदिरा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिला के सम्मुख मध्याह्न काल में श्राद्ध करें। ब्राह्मण ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार
इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विप्रवर, आश्विन शुक्ला एकादशी को पापांकुशा कहते हैं। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे भक्तिभाव से प्रणाम करके विदा करें, फिर स्वयं भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विश्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्रातः काल केशी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन केशव की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामीप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। द्राक्षा, इक, अनार, केला और सिंगाड़ा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद आचार्य को भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात ज्येष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिभाव से उत्पन्ना का व्रत करता है वह अंत काल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल संपूर्ण उपचारों से विश्वरूपधारी भगवान अनंत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। ब्राह्मण, इस प्रकार सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। पौष शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अर्घ्य आदि उपचारों से भगवान चक्रधारी विष्णु की पूजा करें। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करें। विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। द्विश्रेष्ठ, माघ के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजन का काम लें। फिर द्वादशी को प्रातः काल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके शेष अन्य अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकाग्र चित्त होकर भोजन करें। विप्रवर, जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वो इहलोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी का नाम विजया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल गंध आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव इहलोक में अभिष्ट भोगों को भोग कर देहांत होने के बाद देवताओं से सम्मानित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजोत्तम, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तिपूर्वक पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।
ब्राह्मण, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम बलि एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार से भगवान गोविंद की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें, उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार इस पाप मोचनी का व्रत करता है वो तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वो सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। नारद, इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में 1-1 बार का और बीचले दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अब मैं तुम्हें इन 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, प्राय अन्न, पुनर्भोजन, 2 बार भोजन और मैथुन। दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहें। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी को ये 11 बातें न करें। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उसका स्पर्श करना और मसूर खाना। द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को न करें। विप्रवर, इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति न हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे, किंतु रात में भोजन न करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई चीज़ को उपयोग करें, किंतु ऐसे महत्वपूर्ण व्रत का त्याग न करें।